ओके, हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका वेलकम करता है टेक्नो सेवी। आज हम देखते हैं कि वाइल लूप और डू वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं। इसके पहले हम लोग लास्ट क्लास में फॉर लूप हम लोग ने काम किया था। फॉर लूप मतलब क्या कहते थे कि पहले हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज करते थे, इनिशियलाइज करने के बाद कंडीशन चेक करते थे एंड फिर उसके बाद हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते थे। अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में हम जाते थे, अदरवाइज हम स्किप करके बाहर निकल जाते थे। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम दो लूप पढ़ने जा रहे हैं, एक पढ़ेंगे वाइल और एक पढ़ेंगे डू वाइल। तो वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या होता है? वाइल जो होता है हमारा, एक हमारा ये कैसा होता है लूप होता है, एज अ एंट्री लूप होता है। जैसे हमारा फॉर लूप था कि पहले कंडीशन चेक करेगा तो ही इंटर करेगा। बट डू वाइल जो होता है हमारा एग्जिट लूप होता है। इसमें क्या होता है कि कंडीशन बाद में चेक होती है, पहले एक बार लूप चल जाएगा तो वो कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो अगेन एंड अगेन मूव करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, लूप बाहर करके खत्म कर देगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो पहले वाइल लूप। ओके, अब हम देखते हैं वाइल का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। आइए देखते हैं वाइल का सिंटैक्स कैसे हम यूज करेंगे। जैसे हमारा एंट्री लूप है, हम जैसे फॉर का लिखते थे वैसे यहां सिंटैक्स लिखेंगे वाइल का। तो हमने डाला हेडिंग सिंटैक्स और यहां क्या लिखा, वाइल। और जैसे हम फॉर के बाद कंडीशन लिखते थे, जैसे फॉर तो ठीक है, फॉर में हम तीन चीज देते थे। इफ के बाद हमने जो पढ़ाया था तो इफ के बाद सिंपल एक कंडीशन लिखते थे, वैसे वाइल के बाद यहां क्या करेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे। ये हमने वाइल यूज किया। ठीक है, देन यहां स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट या आप ब्लॉक स्टेटमेंट बोल सकते हो या ब्लॉक ऑफ कोड बोल सकते हो। ठीक है, ये वाइल लूप है हमारा, ये हमारा वाइल लूप है। यहां जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा वो यहां होगा ब्लॉक के अंदर। ठीक है, इतना आप लिख लो। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम फ्लो डायग्राम देखते हैं कि कैसे हम वाइल लूप का फ्लो डायग्राम करते हैं। तो आइए देखते हैं फ्लो डायग्राम ऑफ वाइल लूप। पहले क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम चीजों को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। मतलब कि वैल्यू को इनिशियलाइज मतलब कि हम बताएंगे, जब प्रोग्राम में इनिशियलाइजेशन देंगे तो हम देंगे। उसके बाद हम कंडीशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंडीशंस। ये हमारा कंडीशन होगा। अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो कोड इनसाइड लूप जाएगा, ठीक है। अदरवाइज फॉल्स होगा तो स्टॉप हो जाएगा। सेम है जैसे फॉर लूप का बना था वैसे इसका बनेगा। ठीक है, ओके देखो, हैज इंक्लूड स्टूडियो .h, ये हमारा एज हेडर फाइल है। ठीक है ना, हमने हेडर फाइल के बाद हमारा क्या लिखना होता है, मेन फंक्शन, जहां से हमें कंपाइलर का एग्जीक्यूशन होता है। इंटीजर मेन हुआ, मेन फंक्शन के बाद क्या करना है, हमें कहां से वैल्यू लेनी है, हमें ये स्टार्ट करना है। हमें चाहिए कहां से वैल्यू, a इक्वल टू 1 से, यही है। और एक हमने लिया वैल्यू सम इक्वल टू 0। ये दो वेरिएबल बनाया, एक सम बनाया, एक a नाम बनाया। सम की वैल्यू हमारी 0, एक वैल्यू हमारी 1 है। अब हम चलाएंगे क्या, while, ठीक, a इज लेस देन इक्वल टू 20, क्योंकि हमें कहां तक ऐड करना है, 20 तक। लूप ऑन किया, यहां लूप करेंगे तो क्या करेंगे हम, यहां पर क्या लिखाएंगे, सम इक्वल टू सम प्लस a। ठीक है, जैसे फॉर में किया था सेम, सम प्लस a, और a की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती रहेगी। फिर प्रिंटफ द नंबर ऑफ the sum of natural number, the sum of natural number, sum of two number, sum of natural
नंबर परसेंटेज जी एक नहीं, एक नहीं, सम की वैल्यू स्टोर कराएगा, सम बस, रिटर्न 0। ओके, ब्रैकेट ज्यादा रख देगा, ये नहीं होगा। ओके, नाउ हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे हमने क्या लिया है, a की वैल्यू 1 लिया है, हमने कि a की वैल्यू यहाँ 1 मानी है। अब यहाँ कंडीशन है a लेस देन इक्वल टू 20, तो हमने कंडीशन दिखाया कि हाँ हमारी वैल्यू ट्रू है। अगर वैल्यू ट्रू है तो फॉर्मूला क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस a। सम की वैल्यू 0 है, ये है, और एक वैल्यू 1 है, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 1। फिर यहाँ एक प्लस प्लस है, एक वैल्यू 1 थी, यहाँ से स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई 2 हो गई। 2 फिर कंडीशन चेक हुआ, क्या ये कंडीशन सही है, हाँ भाई ये कंडीशन ट्रू है। फिर आया, अब हमारे सम की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 2 हमने किया, तो कितना आया 3 आया। देन उसके बाद अगेन एंड अगेन फिर हमारा इंक्रीमेंट हुआ 3, ऐसे ही हमारा लूप चलता रहेगा और सम की वैल्यू हमारी बढ़ती रहेगी। तो इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग हमारी जितनी भी वैल्यू आएगी ये हमारी फाइंड होकर आ जाएगी। ठीक है, क्या एग्जांपल ऑफ हाँ इनफाइनाइट व्हाइल लूप। देखिए हमें व्हाइल लूप में दिखाना है, कैसा व्हाइल लूप प्रिंट करना है, इनफाइनाइट टाइप, ठीक है ना, हमें प्रिंट करना है। कैसे करेंगे, पहले हमने लिया हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एक्स, फिर इंटीजर मेन, देन ब्रेसेस ऑन। अब देखिए क्या ले रहा है, इंटीजर एक हमें बनाया, वेरिएबल बनाया, var इक्वल टू वैल्यू दी 6 दी, कितनी वैल्यू दे रखा हूं, var की वैल्यू क्या है 6 है। फिर while अगर हमारा var की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो तो printf करो क्या, परसेंटेज जी और var की वैल्यू प्रिंट करो, और var प्लस प्लस और रिटर्न 0। ठीक है, अब देखिए वे आप देखिएगा भाई, हमने कहा कि var की वैल्यू कितनी है 6 है, var इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहां बस क्या है, क्या ये कंडीशन सही है, कंडीशन सही है, हमारी इक्वल टू 5 से ग्रेटर देन 6 की वैल्यू, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट करो var की वैल्यू कितनी आई 6 आई। अब var प्लस प्लस फिर कितना हो गया 7 हो गया। फिर क्या कंडीशन ही सही है, सही है, क्या कंडीशन ही सही है, सही है, क्या ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स लूप चलता रहेगा।